ताकि खुद की एक पहचान बना सकूं। हाँ सही है भाई, आजकल ऑनलाइन काम में जितना पैसा और नाम है वो और कहीं कहाँ। तभी विक्की रोहन की बात काटते हुए बोलता है, रोहन, तुझे याद है पिछली बार मेरी दादी ने उस ढाबे के बारे में बताया था? शायद तुझे पता नहीं, वो बात सच है। वहाँ पर दिन में कोई भी ढाबा नहीं रहता, लेकिन रात होती वहाँ एक ढाबा और वहाँ बन रही अजीब सी चीजों की गंध आती है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि आज वहीं का ब्लॉग बनाऊं। इस बात को मजाक में मत ले, पूरा गांव जानता है कि वो जगह हॉन्टेड है। भाई तभी तो वहां की वीडियो पर मिनटों पर व्यूज और लाइक्स आ जाएंगे। और आज के जमाने में भूत भूत कुछ नहीं होता मेरे भाई। देख, मेरा काम तुझे बताने का था, बाकी आगे तेरी मर्जी। और अगर तुझे जाना ही है तो तू दिन में चला जाना। भाई मुझे कल कॉलेज ही जाना होगा क्योंकि मेरा कल एग्जाम है। ठीक है, तुझे जाना है तो जा, लेकिन रात 9 बजे से पहले उस जंगल से बाहर निकल आना। रात 9 बजे तक वहाँ किसी को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो भी रात 9 बजे के बाद वहाँ गया वो कभी वापस नहीं लौटा। भाई ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं अभी वहां के लिए निकल जाता हूँ। फिर 8 बजे तक तो घर आ ही जाऊंगा। ठीक है जा, लेकिन टाइम का एकदम ध्यान रखना। वहाँ की चीजें तुम्हारा टाइम बर्बाद करेंगी, तुम्हारा ध्यान भटकेगा, लेकिन तुझे हर हाल में 9 बजे से पहले आ जाना है। ठीक है भाई, शुक्रिया। दादी, आज रात का खाना मेरे लिए मत बनाना क्योंकि थोड़ा लेट आऊंगा। वैसे इतनी रात को गांव में कोई घूमता नहीं है, तू कहाँ जा रहा है? बस कुछ काम याद आ गया है, इसलिए मैं देर रात तक वापस आ जाऊंगा। लेकिन सुन तो। विक्की दादी की पूरी बात बिना सुने उस सुनसान ढाबे की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने उस घनघोर अंधेरे की ओर चलना शुरू किया, आधे रास्ते में उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती जा रही। थोड़ी दूर जाने के बाद ठंडी हवाओं का झोंका उसकी ओर आ रहा था। उल्लू की वो डरावनी आवाज भी विक्की के कानों पर पड़ रही थी। यार ये रास्ता कितना लंबा है, खत्म ही नहीं हो रहा। रात के 7 बजे हैं। मुझे लगता है 30 मिनट के अंदर तो मेरा काम हो ही जाएगा और मैं 9 बजे तक तो घर पहुंच ही जाऊंगा। विक्की जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचता है, जोरों की बारिश हो जाती है। यार इस बारिश को भी अभी आना था। थोड़ी देर पेड़ के नीचे रुक जाता हूँ। विक्की को पता नहीं था कि ये बारिश नहीं, एक जंगल की सोची समझी साजिश थी। विक्की दूर दूर तक अपनी नजर घुमाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर अगले ही पल उसे अपने बहुत करीब एक ढाबा दिखाई देता है, लेकिन तब तक रात के 9 का समय पार हो चुका था। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर अचानक से ये ढाबा कहाँ से आ गया? छोड़ो, शायद ढाबा पहले से ही यहीं होगा, मुझे देखने में प्रॉब्लम हुई होगी। बारिश के ना रुकने की वजह से विक्की अभी भी पेड़ के पास ही खड़ा था, लेकिन विक्की अपना कैमरा ऑन करता है और आसपास की चीजों को रिकॉर्ड करने लगता है। धीरे धीरे वो अपने कदम उस ढाबे की ओर बढ़ाता है। जैसे ही विक्की वहां पहुंचता है, ढाबे पर कोई नहीं था। हेलो, कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? इस ढाबे का मालिक कौन है? तभी जंगल की तरफ से एक बूढ़ा आदमी उस ढाबे पर जाता है और कुछ बनाने लगता है। बाबा, ओ बाबा, क्या बना रहे हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वो बूढ़ा आदमी कोई जवाब नहीं देता, चुपचाप अपना काम कर रहा होता है। अरे बाबा, सुनते हो? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? क्या चाहिए तुम्हें? अजीब आदमी हो, ग्राहक से कोई ऐसे बात करता है क्या? यहाँ ढाबे पर रुका हूँ तो जरूर भूख लगी होगी मुझे, इसलिए ही तो आवाज दे रहा हूँ। यहाँ कुछ नहीं मिलता है खाने को। तो फिर आप बना क्या रहे हो और किसके लिए बना रहे हो? बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोलता। विक्की इस बार कड़क आवाज में पूछता है, अरे बोलो, अगर इस ढाबे पर कुछ नहीं मिलता तो आपने ये ढाबा क्यों खोला है? मुझे तो आपके ढाबे से खाने की खुशबू भी आ रही है। मेरे कुछ साथी जंगल के उस पार गए हैं। वो रोज रात 9 बजे के बाद यहाँ खाने आते हैं। मैं बस उनके लिए ही खाना बनाता हूँ, बाकी किसी के लिए नहीं। आप जिनके लिए खाना बना रहे हो बनाओ, लेकिन एक प्लेट मुझे भी दे दो, जोरों से भूख लगी है। बूढ़ा आदमी इशारे में हाँ कहता है। तभी विक्की फिर बोलता है, बाबा मैं एक ब्लॉगर हूँ, क्या इस ढाबे की वीडियो बना लूं? अपने चैनल पर छोड़ना है। लोगों को यहाँ की जगह हॉन्टेड लगती है, बस उन्हें गलत प्रूफ करना है।
बूढ़ा आदमी एक बार विक्की की ओर देखता है, फिर अपनी गर्दन हिलाकर हाँ में मंजूरी दे देता है। विक्की एक्साइटेड होकर कैमरा ऑन करता है। तभी जंगल की ओर से कुछ आदमी उस ढाबे पर आकर बैठ जाते हैं। विक्की उनसे कहता है, भाई लोग, आप लोग भी कैमरे में हाई कर दीजिए, आप लोग भी फेमस हो जाओगे। वे लोग कुछ नहीं बोलते और ना ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। वे एक कट विक्की की ओर देखे जा रहे थे। विक्की की नजर उनके पैरों पर पड़ी। उनके पैर देखकर विक्की के होश उड़ गए। हे भगवान, इन सब के पैर तो उल्टे हैं, मतलब ये सब इंसान नहीं है। बूढ़ा आदमी उन सारे लोगों को खाना देता है। उनके खाने में इंसानों का मांस था। एक प्लेट खाना बूढ़ा आदमी विक्की के लिए भी लाता है। ये क्या है? ये तो किसी इंसान की उंगली लग रही है। हम यही खाते हैं और आज तुझे भी खाएंगे। ये सुनकर विक्की वहीं बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा तो विक्की बदहवास हालत में रोड पर सोया हुआ था। लोगों ने उसे उठाया। अरे भैया, क्या हुआ? यहाँ रोड पर काहे सोए हैं? रात में ज्यादा पी ली थी क्या? विक्की उन्हें अपने ऊपर बीती बात बताता है। अच्छा, तो आपके साथ भी ये हुआ? आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। लेकिन वो लोग कौन थे और वो ढाबा कहाँ गया? अरे भैया, आज से 3 साल पहले एक ट्रक वाले ने रात के करीब 9 बजे उस पूरे ढाबे को अपनी ट्रक से कुचल दिया था, जिसमें एक बूढ़ा आदमी और कुछ लोग वहाँ पर खाने के लिए रुके थे। तब से लेकर आज तक रोज रात 9 बजे के बाद वो ढाबा वहाँ खुलता है और उसमें वो बूढ़ा आदमी खाना बनाता है, लेकिन आज तक किसी ने उसे नहीं देखा। लेकिन मैंने कैमरे में सब रिकॉर्ड कर लिया है। विक्की अपना कैमरा निकालता है, लेकिन तहज्जुब की बात ये थी कि ना उसमें कोई ढाबा था और ना ही कोई इंसान था। विक्की बस खुद से ही बातें करता हुआ उस वीडियो में दिखाई दे रहा था।